हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजुशी में। तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को किस कर रहा था। वो विंग को किस करते करते अब उसके नेक तक आ गया था और वहाँ भी उसे वेट किसेस कर रहा था। विंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वांग जी, उसे तो विंग का नशा हो गया था। वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विंग भी समझ गया था कि आज तो वो नहीं बचने वाला। वांग जी धीरे धीरे विंग के शर्ट के बटनों को खोलकर अब उसके चेस्ट पर भी वेट किसेस करने लग जाता है। विंग जो कि बेड को कसकर पकड़ लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी जो कि अब ऊपर आता है और विंग को देखता है और विंग को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग को किस करने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी ही उनके डोर पर नॉक होता है, जिसे सुनकर विंग भी अपनी आंखों को जल्दी खोल लेता है। वो डोर की तरफ देखता है, वांग जी भी देखता है। तभी डोर के पीछे से विंग की मॉम कहती है, विंग बेटा तुम अभी भी जग रहे हो? तभी विंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है। वो वांग जी को धक्का देकर बेड के दूसरी तरफ गिरा देता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े को ठीक करता है, अपने बालों को ठीक करता है। वांग जी भी जल्दी जल्दी खुद को ठीक करता है। विंग जो कि अब गेट के पास जाता है और डोर ओपन करके कहता है, हाँ मॉम, आप यहाँ पर? तभी विंग की मॉम कहती है, विंग तुम अभी भी जग रहे हो क्यों? विंग कहता है, वो मॉम बस मैं पढ़ाई कर रहा था। विंग की मॉम कहती है, इस वक्त? विंग कहता है, हाँ आप तो जानती हो ना मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तभी विंग की मॉम कहती है, विंग हाँ मुझे पता है, पर तुम्हारे साथ आज वांग जी भी है। तुम अगर ऐसे ही जगह रहोगे तो उसे भी सोने में दिक्कत होगी। विंग कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो मॉम, पर आप यहाँ? तभी विंग की मॉम कहती है, मैं तो बस पानी लेने आई थी। मैंने देखा तुम्हारे रूम का लाइट अभी भी ऑन है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम अभी भी जग रहे हो, तो मैं तुम्हें देखने आ गई। विंग अब सो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से वांग जी भी नहीं सोया होगा। वांग जी तुम क्या जगे हो बेटा? तभी वांग जी अंदर से कहता है, जी आंट। वांग जी भी अब डोर के पास आ जाता है। विंग की मॉम उन दोनों को देखकर कहती है, देखो तुम दोनों जल्दी से सो जाओ। विंग अब पढ़ना बंद करो और लाइट भी बंद कर सो जाओ, ठीक है? सुबह वांग जी को भी निकलना है, वो अगर सोएगा नहीं तो उठेगा कैसे? हाँ, उसे तंग मत करो, तुम अपनी पढ़ाई कल भी कर सकते हो। विंग कहता है, जी मॉम। तो विंग की मॉम कहती है, ठीक है अब जाओ और जाकर सो जाओ। विंग और वांग जी दोनों ही अपना सर हाँ में हिला देते हैं और विंग की मॉम उन्हें गुड नाइट विश कर आगे बढ़ जाती है, पर जाते वक्त उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। विंग गेट को बंद कर लेता है। विंग की मॉम जो कि वहाँ से निकल जाती है, तभी आगे जाकर उन्हें वांग जी की मॉम मिल जाती है। वांग जी की मॉम विंग की मॉम से कहती है, तुमने उन दोनों को डिस्टर्ब क्यों किया? विंग की मॉम कहती है, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर मैं उन्हें नहीं रोकती तो पता नहीं तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के साथ क्या कर देता। तभी वांग जी की मॉम कहती है, तो क्या हो गया? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। विंग की मॉम कहती है, हाँ मुझे पता है, पर जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती मैं वो नहीं करने नहीं दे सकती। वांग जी की मॉम कहती है, ओ तुम भी ना, तुमने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, तुमने उन दोनों की शक्ल देखी? तभी वहीं विंग की मॉम कहती है, उन्हीं को देख देख कर तो मुझे कितनी हंसी आ रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया है। ऐसा कहकर वो हंसने लग जाती है। वांग जी की मॉम कहती है, ओ मेरा पुअर सन, उसकी होने वाली मॉम ने उसका पूरा मूड ख़राब कर दिया होगा। तभी विंग की मॉम कहती है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है ना, वो उसका मूड फिर बना देगा, पर अभी नहीं, शादी के बाद। तभी वांग जी की मॉम कहती है, तुम भी ना चल। तभी विंग की मॉम कहती है, ठीक है अब चलो हमें भी सो जाना चाहिए। वांग जी की मॉम कहती है, इधर दूसरी तरफ विंग जैसे ही डोर लॉक करता है, वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ओह आज तो हम बच गए। वो पीछे मुड़ता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, विंग कहता है, अब कुछ नहीं लंजा, अब चलो और चुपचाप सो जाओ। वांग जी कहता है, क्या? पर विंग कहता है, पर कुछ नहीं, तुमने देखा ना अभी मॉम कैसे आ गई, अगर फिर से कोई आ गया तो? वैसे भी हमें अभी ये सब नहीं करना चाहिए, और कल तुम्हें और मुझे दोनों को जल्दी उठना है, तो चलो सो जाओ। ऐसा कहकर विंग जाकर
बेड पर लेट जाता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है नहीं लंजा, हमने क्या कहा तुमने सुना ना, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। वांग जी कहता है पर विंग। विंग कहता है लंजा। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी भी अब विंग के साथ बेड पर आ जाता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है क्या हुआ लंजा। वांग जी कहता है मैं तुम्हें हक तो कर सकता हूँ ना, मैं तुम्हें हक कर कर सोना चाहता हूँ। विंग वांग जी को देखता है और उसके गालों पर अपने हाथ को रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है ये तुम कर सकते हो। वांग जी ये सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही विंग को हक कर लेता है और उसके फोरहेड पर एक किस करके कहता है गुड नाइट विंग। विंग कहता है गुड नाइट लंजा और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अब यहाँ हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांग जी अभी भी सो रहे थे, लेकिन विंग की नींद अब धीरे धीरे खुलने लग गई थी। वो अपनी आँखों को खोलता है और सबसे पहले जो चीज़ देखता है वो था उसके प्यार का चेहरा, उसके लंजा का चेहरा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उसके पास है, उसके साथ है। विंग वांग जी के फेस को टच करने लगता है। वो वांग जी के नोज़ को टच करता है, उसके लिप्स को टच करता है और कहता है मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया लंजा। तभी वांग जी कहता है मैंने भी विंग। विंग ये सुनकर चौंक जाता है। वांग जी तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और स्माइल करने लगता है। विंग कहता है तुम जगे हुए थे। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है तो तुम सोने का नाटक कर रहे थे। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है पर क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता था आखिर मेरा विंग मेरे साथ क्या करना चाहता है जब मैं सो रहा हूँ। विंग कहता है तुम भी ना, मैं कुछ नहीं कर रहा था। वांग जी कहता है क्या सच में। विंग कहता है हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा था। वांग जी कहता है तो करो ना, तुम्हें किसने रोका है। विंग कहता है सिमलेश तुम्हें ये सारी बातें सिखाई किसने। हाँ। वांग जी कहता है हाँ वैसे तो सिखाई किसी ने भी नहीं है, पर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी यहाँ आने से पहले। विंग कहता है कैसी बुक्स। वांग जी कहता है वो तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। विंग कहता है क्यों लंजा बताओ ना, तुमने कैसी बुक पढ़ी। हाँ आखिर कैसी बुक थी वो, कौन सी बुक थी बताओ मुझे। वांग जी कहता है ठीक है पर इससे पहले तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है मुझे किस। विंग कहता है लंचा। वांग जी कहता है क्या विंग, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ, तुमने मुझे मेरा मॉर्निंग किस भी नहीं दिया। विंग कहता है लंचा ये तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है क्या कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ, चलो मुझे जल्दी से मेरा मॉर्निंग किस दो। ऐसे कहकर वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और अपने लिप्स को पॉट बनाकर विंग की तरफ कर देता है। विंग जो कि वांग जी को ऐसे देखकर पहले तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर धीरे से अपने लिप्स को टिकाकर उसे किस करता है और तुरंत ही अलग हो जाता है और कहता है अब खुश। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है मुझे और चाहिए। ऐसे कहकर वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है लंजा ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है अपना किस ले रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी तुरंत ही अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। विंग जो कि पहले तो वांग जी को रोक रहा था, लेकिन तुरंत ही वो भी वांग जी की किस में मेल्ट हो जाता है और अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। वो किस काफ़ी लॉन्ग चलता है कि किस करने के बाद दोनों ही हैवी ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी ने अपने और विंग के फोरहेड को एक दूसरे से सटा कर रखा था। वांग जी कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग। विंग कहता है क्या सच में। वांग जी कहता है हाँ तुम सोच नहीं सकते कि तुमसे दूर रहकर मेरा क्या हाल था। मैं हर पल तुम्हें मिस करता था। मैं तो ये भी सोचा करता था कि तुम कहीं ना कहीं से कैसे भी मेरे पास आ जाओ, लेकिन मुझे पता था कि ये नहीं हो सकता। फिर भी मैं चाहता था कि तुम किसी भी तरह से मेरे पास आ जाओ विंग। विंग कहता है वांग जी। विंग ऐसा कहकर वांग जी को अपनी तरफ और खींचकर उसे हक कर लेता है, लेकिन तभी उसके फेस पर उसे कुछ वेट सा महसूस होता है। वो जैसे ही ये महसूस करता है वो तुरंत ही वांग जी के फेस को अपने से थोड़ा अलग करता है और उसे देखता है, जहाँ पर वांग जी की आंखों में उसे आंसू नज़र आते हैं। वांग जी कहता है विंग।
विंग कहता है लंजा तुम रो रहे हो। वांग जी कहता है विंग कहता है क्यों लंजा तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। वांग जी को ऐसे रोता हुआ देखकर विंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी कहता है क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। मुझे लग रहा है कि ये फिर से मेरा कोई सपना है जो कि एक बार फिर से जब मैं उठूँगा तो टूट जाएगा। ये सपना मैंने कई बार देखा है जिसमें मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम मेरे साथ होते हो, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से अपना पल गुजारते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत सुकून देती है विंग। लेकिन ये चीज़ तुरंत ही टूट जाती है। मेरी नींद वो जैसे ही टूटती है मुझे रियलिटी का एहसास होता है। मुझे एहसास होता है कि मैं ये सपना देख रहा था और मुझे लग रहा है एक बार फिर से मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहता ये टूटे। विंग प्लीज़ अभी गायब मत होना। विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है, उसके आंखों में भी आंसू आ रहे थे। विंग कहता है ये सपना नहीं है लंजा, ये सपना नहीं है, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में हैं लंजा। वांग जी कहता है कि सच में क्या सच में। विंग कहता है ऐसा कहकर विंग तुरंत ही वांग जी को अपनी तरफ खींचकर उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। इस बार विंग था जिसने वांग जी को पैशनेट किस किया था। वांग जी भी जब भी महसूस करता है कि विंग उसे पैशनेट किस कर रहा है तो वो भी विंग को रिस्पॉन्स करने लगता है। एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं, एक दूसरे के किस में खो जाते हैं और वो किस भी बहुत लॉन्ग चलता है। किस करने के बाद विंग अलग होता है और वांग जी के फोरहेड से अपने फोरहेड को टच कर वांग जी से कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया लंजा। तुम सोच नहीं सकते मुझे तुम्हारी एक फ़ोन कॉल का कितना इंतज़ार कर रहता था। तुम्हारी एक खबर जानने के लिए मैं कितना बेताब रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि तुम वहाँ क्या कर रहे होगे, कि तुम्हें मेरी याद आती होगी कि नहीं। और साथ में मुझे डर भी लगता था लंजा, मुझे बहुत डर लगता था। वांग जी जैसे ही सुनता है वो विंग की तरफ देखता है। विंग के आँखों में भी आंसू थे, वो रो रहा था। वांग जी कहता है डर, किस बात का डर विंग कहता है मुझे डर था कि शायद तुम्हें कहीं कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए और वहाँ तुम्हारा कोई। विंग इससे पहले अपने वर्ड को पूरा करता वांग जी उसके मुंह पर अपने हाथ को रख देता है और कहता है कभी भी नहीं विंग। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो बेबी कि मैं तुम्हारे सिवा और किसी को अपनी लाइफ में लाऊंगा। कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, मुझे तुम पर विश्वास है। वांग जी कहता है तो फिर विंग कहता है वो मेरे साथ मेरे जो दोस्त रहते हैं वो मुझे कहते थे कि तुम यूएसए में रहते हो और वहाँ पर सबकी गर्लफ्रेंड होती है, तुमने भी क्या पता वहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड रखी हो। पर मेरा विश्वास करो, मैंने कभी उनकी बातों पे यकीन नहीं किया। मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर आओगे मेरे लिए और तुम आए, तुमने उन सबको गलत साबित कर दिया वांग जी। तभी वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है मुझे पता है तुम्हारे दोस्त क्या सोच रहे होंगे और मैं वैसा नहीं था। वहाँ कम एज में गर्लफ्रेंड्स रखना नॉर्मल है, पर मैंने कभी किसी को अपने साथ नहीं रखा। इनफैक्ट जो भी मेरे पास आया मैंने उसे खुद से दूर कर दिया क्योंकि मेरा दिल तो एक शख्स के पास था और वो शख्स यहाँ था और वो तुम हो। विंग कहता है सच में। जी कहता है विंग कहता है मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ लंजा। मैंने भी कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था और ये कहता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे और तुम आए। तुम्हारा शुक्रिया लंजा, तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा कहकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को टाइटली हक करता है। दोनों ने इस पल के लिए एक लंबा इंतज़ार किया था और दोनों ही इस पल को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे।
दोनों ही एक दूसरे के टाइटली हग किए हुए थे, उनकी आंखें बंद थी और वो एक दूसरे में खोए हुए थे। तब तक जब तक उनके डोर पर नॉक नहीं हो जाता। जैसे ही वो नॉक की आवाज़ सुनते हैं, वो दोनों ही डोर की तरफ देखते हैं। अंजी कहता है एक बार फिर से। विंग कहता है शायद इस बार फिर से मम होगी। अंजी कहता है उन्होंने एक बार फिर से हमें डिस्टर्ब कर दिया। विंग कहता है लंजा। तभी बाहर से आवाज़ आती है, विंग, वांग जी क्या तुम उठ गए हो? विंग अंदर से ही कहता है जी मॉम। तभी विंग की मॉम कहती है अच्छी बात है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, ठीक है? वांग जी से भी कहो कि वो भी जल्दी फ्रेश हो जाए। विंग कहता है ठीक है मैम, मैं बोल दूँगा। तभी विंग की मॉम कहती है ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम दोनों जल्दी फ्रेश होकर आ जाना। विंग कहता है ठीक है मॉम। और विंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग की तरफ एक पाउटी लुक के साथ देख रहा था। विंग कहता है लंजा, ऐसे फेस मत बनाओ। तभी वांग जी कहता है हमें कोई ना कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है विंग, मैं अब यहाँ आ गया हूँ ना, देखना मैं अब तुमसे जल्दी शादी करूँगा और तुम्हें अपने साथ रखूँगा ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके और हम जितना मर्जी उतना रोमांस कर सके। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल करता है। विंग जैसे ये शादी का जिक्र सुनता है, वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है शादी? तभी वांग जी कहता है हाँ शादी, मैं अब यहाँ गया हूँ ना, और अब मैं तो अब मैं अपने फादर के साथ उनकी कंपनी भी ज्वाइन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं सब कुछ सीख जाऊँगा, समझ जाऊँगा और इस मुकाम पर आ जाऊँगा कि मैं अब सब कुछ संभाल सकता हूँ, देख लेना मैं तुरंत ही तुम्हारे पेरेंट्स से हम दोनों की बात करूँगा, हम दोनों की शादी की बात करूँगा विंग, हम दोनों जल्दी ही शादी करेंगे, तुम चिंता मत करना, तुम जल्दी ही मेरे पास रहोगे और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा कहकर वांग जी बड़ी सी स्माइल करता है और विंग उसकी आंखें नम हो जाती है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो कहता है विंग क्या हुआ? तभी विंग कहता है कुछ नहीं लंजा, मैं बस खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि अब तुम मेरे पास हो। वांग जी कहता है मैं भी। वांग जी कहता है विंग अब हमें जल्दी फ्रेश हो जाना चाहिए वरना फिर तुम्हारी मम आ जाएंगी। विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा लंजा, जाओ पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में हो जाऊँगा। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? विंग कहता है तो क्या पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो ठीक है लंजा, पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो लंजा, क्या तुम फ्रेश होना नहीं चाहते? वांग जी कहता है होना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है तो फिर तुम जा क्यों नहीं रहे, जाओ ना, मुझे भी तो फ्रेश होना है। वांग जी कहता है तो फिर चलो फ्रेश होते हैं। वांग जी के ये वर्ड सुनकर विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ चलो साथ में फ्रेश होते हैं। विंग कहता है लंजा क्या कह रहे हो तुम? वांग जी कहता है क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बस अपने होने वाले हस्बैंड से कह रहा हूँ कि चलो साथ में मिलकर फ्रेश होते हैं। विंग कहता है लंजा हाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम जाओ पहले फ्रेश हो जाओ फिर मैं हो जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं तुम मेरे साथ ही फ्रेश होंगे, हम दोनों साथ में फ्रेश होंगे। विंग कहता है लंजा ये क्या कह रहे हो? तभी वांग जी विंग को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है लंजा क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। तभी वांग जी विंग से कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, अब हम दोनों साथ में फ्रेश होंगे। विंग कहता है ये सही नहीं है लंजा, तुम पहले फ्रेश हो जाओ फिर मैं हो जाऊँगा। ओह लंजा मुझे छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वांग जी विंग को अब वॉशरूम में ले जाता है और वॉशरूम का डोर नॉक कर देता है। विंग कहता है लंजा क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग को उतारता है और कहता है चलो अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ऐसा कहकर वांग जी अपने कपड़े उतारने लगता है। विंग जो कि वांग जी को ऐसे देखता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है और कहता है लंजा क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है क्या तुम अपने कपड़े नहीं उतारने वाले, तुम चाहते ही नहीं मैं उतारूँ, ठीक है। ऐसे कहकर वो विंग के पास आकर उसके कपड़ों को उतारने ही लगता है। तभी विंग वांग जी को रोकता है और कहता है लंजा क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहता है तो तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रहे विंग, उतारो। विंग कहता है लंजा। वांग जी जे के विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर विंग के पास आकर उसके फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पर जेंटली किस करता है और कहता है चिंता मत करो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है प्लीज़ विंग, मैं बस शावर लूँगा तुम्हारे साथ और मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग जो कि
वांग जी की तरफ देखता है, उसके गाल रेड हो चुके थे। वो नीचे की तरफ देखता है, उसे बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी कहता है मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो वैसे भी मुझे सब कुछ देखना ही है ना। विंग कहता है लन जा। वांग जी बस हंसने लगता है और विंग जैसे तैसे शर्माते हुए अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है। वांग जी तो अपने क्लोथ्स को पहले ही रिमूव कर चुका था और अलग बात थी कि विंग उसकी तरफ देख नहीं रहा था। पर वांग जी विंग को देखता है और विंग को देखते ही उसकी नज़र विंग की उस डेलिकेट बॉडी पर टिक जाती है। वांग जी विंग को देखते ही हॉट महसूस करने लगता है, पर उसे पता था कि उसने विंग से प्रॉमिस किया है वो कुछ नहीं करेगा। वांग जी विंग को लेकर शावर के नीचे आ जाता है। वांग जी कहता है तुम्हारी बॉडी सच में बहुत अच्छी है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है क्या तुम भी मेरी बॉडी की तारीफ़ कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई? देखो। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी की बॉडी सच में अच्छी थी, पर वो वांग जी को देखते ही पिंक हो जाता है। उसके गाल बर्न करने लगते हैं। वो तुरंत ही अपने फेस पर अपने हाथों को रखता है, कहता है लंचा। वांग जी उसे हक कर लेता है, कहता है क्या एक दिन तो तुम देखोगे ही ना, अभी क्यों नहीं? विंग कहता है लंजा यू शेमलेस। पर विंग इसे आगे बोल ही नहीं पाता, क्योंकि वांग तुरंत ही उसे किस करने लगता है और दोनों शावर के नीचे ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।